हे व्हाट्स अप बडीज। तो यार आज की हमारी मूवी का नाम है वार ऑफ द वर्ल्ड्स द अटैक। तो कहानी की शुरुआत होती है एक डेड प्लैनेट से जो कि अब पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। उस प्लैनेट से बहुत सारे स्पेसशिप अर्थ की ओर निकल जाते हैं ताकि वो अर्थ को अपना घर बना सके। मूवी का सीन शिफ्ट होता है धरती पे, जहाँ तीन दोस्त हर्बर्ट, हैना और ओगी को जंगल पे मेटेओराइट गिरता हुआ दिखा था और वो तीनों मेटेओराइट की खोज करने के लिए रात को जंगल पे इधर उधर घूमने लगते हैं। जहाँ कुछ देर ढूंढने के बाद उन्हें जंगल पे कुछ भी नहीं मिलता तो वो आपस में बात करने लगते हैं कि पिछले कुछ दिनों से धरती पे लगातार मेटेओराइट्स गिर रहे हैं, यह कोई इत्तेफाक तो नहीं है। हर्बर्ट कहता है यह सब कोई छोटे मोटे मेटेओराइट्स होंगे जो पृथ्वी के वातावरण में आते ही खत्म हो जाते हैं। रात काफी ज्यादा हो जाने के कारण सभी हर्बर्ट के घर चले जाते हैं। सुबह होते ही जब तीनों ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तभी हर्बर्ट की माँ तीनों को बताती है कि जंगल पे एक मेटेओराइट्स गिरा है। यह बात तो पूरे शहर को मालूम पड़ गई है। यह बात सुनते ही तीनों वहां से सीधा मेटेओराइट वाले जगह पे पहुंच जाते हैं जो कि साइज पे काफी बड़ी थी और वहां पे बहुत सारे लोग भी इकट्ठा हो चुके थे, जहां पुलिस ने लोगों को मेटेओराइट के पास जाने से मना किया था। तो तीनों पीछे के रास्ते से मेटेओराइट के पास पहुंच जाते हैं, जहां पीछे से देखने के बाद तीनों को इतना तो समझ में आ जाता है कि यह कोई मेटेओराइट्स तो नहीं है। तीनों मेटेओराइट्स के पास पहुंचते हैं जहां ओगी गलती से मेटेओराइट्स को छू लेता है। तभी अचानक से स्पेसशिप का गेट खुल जाता है जिसके अंदर एक एलियन था जो कि बिल्कुल ऑक्टोपस की तरह दिख रहा था, जो कि खुद को अर्थ के वातावरण में एडजस्ट करने की कोशिश करने लगता है। तीनों ये सारी बातें जाकर पुलिस को बताते हैं। पुलिस तीनों को डॉक्टर स्टेन से मिलवाता है जिसे स्पेशल एलियन पे रिसर्च करने के लिए भेजा गया था। सेलिन बताती है कि इस तरह की कई स्पेसशिप पृथ्वी के अलग अलग हिस्से में गिरे हैं और सरकार जल्द ही पूरे शहर में लॉकडाउन लगाने वाली है, इसलिए तुम लोग जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ। तभी वो एलियन उस स्पेसशिप से बाहर आ जाता है जो कि साइज में काफी ज्यादा बड़ा था, जो बिल्कुल ऑक्टोपस जैसा दिख रहा था। वो एलियन लेजर बीम से सभी को एक एक करके मारने लगता है। हर्बर्ट, हैना और ओगी छिपते छिपाते उस जंगल से बाहर निकलकर अपने सिटी में चले जाते हैं। तीनों अभी भी शॉक्ड थे कि आखिर वो था क्या। तभी उनके सामने एक और स्पेसशिप लैंड करती है और कुछ देर बाद वहाँ मिलिट्री एयरक्राफ्ट एलियन को मारने के लिए पहुंच जाते हैं। इधर हर्बर्ट जब घर पहुंचता है तो उसे मालूम पड़ता है कि उसकी माँ और पूरे शहर के लोग सिटी को खाली करके सुरक्षित जगह की ओर निकल गए हैं। इधर हर्बर्ट जब टीवी पे न्यूज़ देखता है तो उसे मालूम पड़ता है कि पूरे शहर में एलियन ने अपना कब्जा कर लिया है। चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है। जहाँ टीवी में एक पादरी कह रहा था कि यह ऊपर वाले की मर्जी है, मनुष्य ने बहुत सारे पाप किए हैं, यह दुनिया का अंत है। जहाँ टीवी में कुछ मिलिट्रियंस बता रहे थे कि जब तक आर्मी पूरी तरीके से इन एलियन को ख़त्म ना कर दे तब तक सभी लोग अपने घर पे रहें। तीनों अपने घर पे कॉल करने लगते हैं लेकिन किसी के मोबाइल पे भी नेटवर्क अवेलेबल नहीं था। तभी हर्बर्ट के घर के बाहर एक सोल्जर खड़ा था जो कि काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ था। हर्बर्ट उसे घर के अंदर बुलाता है। उस सोल्जर का नाम था बेन। सोल्जर सभी को बताता है कि एलियंस की टेक्नोलॉजी हमारे टेक्नोलॉजी से काफ़ी ज़्यादा एडवांस है और हमारे सारे हथियार उनके लिए एक खिलौना है, हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जहाँ सोल्जर ये भी बताता है कि हमारी एक यूनिट उस एलियन से लड़ते लड़ते मर गई और उस यूनिट में से एक मैं ही जिंदा बचा हूँ क्योंकि जंग के दौरान मेरा पैर फिसल गया था और मैं एक गड्ढे पे गिर गया था। तभी सोल्जर के वॉकी टॉकी पे कॉल आता है कि इस शहर पे बैक टू बैक बहुत सारे स्पेसशिप लैंड कर गए हैं और तुम्हें जल्द से जल्द इस शहर से निकलना होगा क्योंकि कुछ देर बाद वहाँ एटम बम गिराया जाएगा। सभी लोग अपने बैग में खाने का सामान पैक करके वहाँ से निकलने लगते हैं। तभी उन्हें आसमान पे बहुत सारे स्पेसशिप दिखते हैं जो एलियन से लड़ने के लिए जा रहे थे, लेकिन वो एलियंस कुछ ही सेकंड में एयरक्राफ्ट को मार गिरा रही थी। चारों किसी तरह से भागते भगाते शहर के बॉर्डर पे पहुंच जाते हैं जहाँ और भी लोग मौजूद थे जो दूसरे शहर पे शिफ्ट होने वाले थे। बेन यहाँ तीनों के साथ आगे जाने से मना कर देता है क्योंकि वो दूसरे सोल्जर के साथ मिलकर एलियन से लड़ेगा। तीनों जाकर बोट में बैठ जाते हैं। तभी वहाँ एक एलियन आ जाता है जिसे आर्मी वाले मार देते हैं और सभी लोग काफ़ी खुश होते हैं कि एलियन मर गया। तभी पीछे से 5 एलियन और आ जाते हैं और वो सिविलियंस पे हमला कर देते हैं। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। हर्बर्ट, हैना और ओगी किसी तरीके से बचते बचाते जंगल पे पहुंचते हैं जहाँ जंगल में हार्टबीट को वही पादरी मिलता है जो टीवी में आकर सभी को ज्ञान दे रहा था। वो पादरी अभी भी बार बार यही दोहरा रहा कि यह जो भी कुछ हो रहा है मनुष्य अपने पापों का प्रायश्चित कर रहा है।
हर्बर्ट कहता है तुम हमें बस लंदन के मेन सिटी जाने का रास्ता बता दो, दूसरे की मदद करके तुम्हारे थोड़े से पाँव धुल जाएंगे। अब वो पादरी भी तीनों के साथ आगे बढ़ने लगता है। तभी रास्ते में उन्हें एक घर मिल जाता है, जो घर पूरी तरह से खाली थी। इसी बीच बातों बातों में ऑगी और पादरी के बीच बहस हो जाती, क्योंकि पादरी को घर में मिला खाना वो अकेले खाना चाहता था। वो पादरी बिल्कुल पागलों की तरह हरकत कर रहा था। हर्बर्ट वो चाकू पादरी से छीनने की कोशिश करता है, लेकिन पादरी हर्बर्ट को नीचे धक्का दे देता है। अब सभी लोग पादरी की बात सुनकर आराम से सो जाते हैं। तभी रात में हर्बर्ट को खिड़की के बाहर एक एलियन दिखता है। तभी पादरी चाकू लेकर खिड़की के सामने खड़ा हो जाता है। पीछे से वो एलियन आ जाता है और वो पादरी को पकड़ लेता है। तीनों घर के अंदर जाके छिप जाते हैं। तभी एलियन के हाथ तीनों को पकड़ने के लिए अंदर घुस जाता है, लेकिन उसे वहाँ कोई नहीं मिलता, तो वो वहाँ से चला जाता है। तीनों जब सुबह घर से बाहर निकलते हैं, उन्हें ब्राउन कलर के प्लांट नजर आते हैं। ओगी कहता है शायद एलियन पृथ्वी को अपने वातावरण जैसा बनाकर अर्थ पे कब्जा करना चाहते हैं। अगर ऐसा ही होता रहा तो ये पृथ्वी इंसानों के रहने लायक नहीं बचेगा। थोड़ी दूर जंगल में पैदल चलने के बाद तीनों को एक आदमी का सिग्नल मिलता है, जो और कोई नहीं बैन ही था, जिसे वो टाउन पे मिला था और एलियन अटैक से अलग हो गए थे। बैन तीनों को अपने कैंप पे ले जाता है और तीनों को बताता है कि बॉर्डर पे एलियन ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया था, सारे सोल्जर मारे गए, मैं किसी तरीके से जान बचाकर वहां से भागा हूँ। बैन कहता है मुझे ऊपर से इन्फॉर्मेशन मिली है कि इंसान किसी भी तरह से इन एलियंस का मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि वो टेक्निकली काफ़ी एडवांस है। इसलिए गवर्नमेंट ने सभी को अंडरग्राउंड टनल पर रहने का ऑर्डर दिया है। हर्बर्ट बैन से कहता है उन एलियन की कोई तो कमजोरी होगी जिससे हम ढूंढ कर एलियन को मार सके। हम कब तक ऐसे ही भागते रहेंगे, छिपते छिपाते ज़िंदगी गुजारेंगे। ओगी कहता है हमें तो यह भी नहीं मालूम कि हमारे मॉम डैड जिंदा भी है या नहीं। हर्बर्ट कहता है हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो छिप छिप कर ज़िंदगी को जिए, या फिर शहर के बीचों बीच जाकर एलियन की किसी कमजोरी का पता करके उन्हें कैसे मार सकते हैं वो पता करें। अब चारों मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो शहर जाकर एलियन का मुकाबला करेंगे। चारों जब शहर पहुंचते हैं, एलियन ने पूरे लंदन शहर को बर्बाद कर दिया था। चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। जहां जितने भी हाईटेक एडवांस हथियार थे वो एलियन का कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे थे। चारों सिटी के गलियों से एलियन शिप में पहुंचते हैं, जहाँ हर्बर्ट और हैना दूसरे साइड से शिप के पास पहुंचते हैं, जहाँ एलियंस बहुत सारे एलियंस के एग को धरती पे हार्वेस्ट कर रहे थे, जो कि लाखों की संख्या पे मौजूद थे। हैना ये सारी बातें वॉकी टॉकी पे बैन को बताती है। इसी बीच एक एलियन ओगी पे अटैक कर देता है और उसे मारने ही वाला होता है। तभी बैन वहां पहुंचकर एलियन के ऊपर फायरिंग करने लगता है। एलियन बैन को पकड़ लेता है। तभी बैन बॉम्ब निकालकर खुद को ही ब्लास्ट कर देता है, जिससे वो एलियन भी मर जाता है और ओगी भी आजाद हो जाता है। तीनों वहां से भागने लगते हैं, लेकिन एक एलियन तीनों के पीछे पड़ जाता है। लेकिन तीनों भागकर एक ब्रिज के नीचे छिप जाते हैं, जहाँ हैना सभी को ब्रिज के एक सीवर पे छिपने के लिए कहती है। तीनों सीवर के अंदर चले जाते हैं, जहाँ हैना और हर्बर्ट ओगी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा भड़क जाते हैं, क्योंकि ओगी के कारण ही सोल्जर मारा गया। अब तीनों उसी सीवर पे सो जाते हैं। अब सुबह हो जाती है। तीनों जब सीवर से बाहर निकलते हैं, चारों तरफ सन्नाटा था। तीनों जब शहर की ओर पहुंचते हैं, उन्हें कोई भी एलियंस नहीं दिखता और एलियन प्लांट्स जो जगह जगह पे फैल चुके थे वो मरना शुरू हो चुके थे। तीनों अब थोड़ी और आगे जाते हैं। सारे एलियंस मर चुके थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि रातों रात ये जंग अचानक से ख़त्म कैसे हो गई। तभी पीछे से डॉक्टर स्टीन आकर तीनों को बताती है कि जो काम हम नहीं कर पाए वो पृथ्वी के छोटे छोटे कीटाणु ने कर दिया। दरअसल हमारे वातावरण में जिस तरह के खतरनाक बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जिन्हें हम लोग तो झेल सकते हैं, लेकिन वो एलियंस झेल नहीं पाए, क्योंकि उनके पास हमारे इतनी इम्यून पावर नहीं है। अब सभी के मोबाइल पर नेटवर्क भी आना शुरू हो गया था। तीनों अपने घर पे फैमिली मेम्बर को कॉल करते हैं, जो कि सभी सही सलामत थे। तीनों अपने घर की ओर वापस निकल जाते हैं और इसी के साथ मूवी यहीं पे डी एंड हो जाती है।